ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। मनुष्य का जीवन छोटा है, इसलिए ऋषियों ने कहा है कि ये आंखें जो दूसरों को देखती हैं स्वयं को देखने लगे तो छोटा जीवन भी बड़ा हो जाता है, छोटी आयु भी बड़ी हो जाती है। इतना जीवन श्रम को स्वयं की दृष्टि में देखना, ये योग की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं तो दूसरों के दोष दिखाई देते हैं और दूसरों को निंदित करके, दूसरों को छोटा करके, दूसरों की उपेक्षा करके आप बड़े नहीं हो जाते। ठीक ऐसे ही जैसे शुतुरमुर्ग होता है, वो दुश्मन को देख करके अपने गर्दन रेगिस्तान में अर्थात रेत में गड़ा लेता है। शुतुरमुर्ग ऐसा समझता है कि जैसे मैं नहीं देखता दूसरा भी नहीं देखता होगा। ऐसे ही आपकी स्थिति होती है। तो दूसरों को देखने में रुचि लेने का, दूसरों को निंदित करने का, मैं बड़ा हूं ये सिद्ध करने का भाव नास्तिक आदमी का, अधार्मिक आदमी का लक्षण होता है। सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता से बड़ा होता है। सज्जन व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रामाणिकता से, अनुभव से बड़ा होता है। उसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए जब हम अपने जीवन से ऊंचा नहीं हो पाते, अपनी योग्यता से हम ऊंचा नहीं उठ पाते, तब हम बाहर की भीड़ का समर्थन जुटाते हैं। इसलिए हर आदमी दूसरे को प्रभावित करने में लगा रहता है। आज की दुनिया में लगभग ये ऐसी बीमारी है, कोई किसी को प्रभावित करने के लिए प्रयास ना कर रहा हो, ये लगभग असंभव सी बात है। मकान से, पैसे से, पद से, सौंदर्य से, आभूषण से, वस्त्रों से, पद से, कैसे भी हो, हम दूसरों को प्रभावित करने की अथक चेष्टा करते हैं। और ये प्रवृत्ति बहुत आत्मघाती और हिंसक है। जब आप दूसरों को प्रभावित करते हैं तो उसका अर्थ है कि आप राजनीति में चले गए। धार्मिक आदमी का अर्थ है जो सरल है। धार्मिक आदमी का अर्थ है जैसा है वैसा होने को राजी है। और राजनीतिक आदमी का अर्थ है कि मुखौटा लगा करके दिखाने की कोशिश करता है। तो दो तरह के चेहरे हैं, एक हमारा ओरिजिनल फेस, एक वो चेहरा जो आपका असली है, वो कभी दिखाई नहीं देता। एक नकली चेहरा जो मैंने ओढ़ रखा है, वो सदा स्वागत करता है, वो सदा मुस्कुराता दिखता है, वो सदा सज्जनता के कपड़े पहन करके प्रकट होता है। और इसी से सारी दुनिया धोखा खाती है। बाहर लेबल में जो है, वस्त्रों में जो है, उसको देख करके हम आदमी को समझते हैं कि ये असली आदमी है, लेकिन असली आदमी बहुत गहरे छिपा हुआ है। आप देखते हैं लंबे समय तक पति पत्नी साथ रहते हैं, पिता पुत्र साथ रहते हैं, लेकिन असली आदमी को समझना वहाँ भी मुश्किल होता है, क्योंकि हम सरल नहीं रह गए हैं। एक जगह संत गोरखनाथ ने सुंदर बात कही है, हबकी ने बोलीगा, डबकी ने चलीगा, धीरे धरी बा पाँव।
गर्भ ने करीबा सहजे रहीबा। संत कहते हैं कि हबड़ हबड़ करके क्यों बोलते हो, सीधे क्यों नहीं बोलते, जो मंगलमय है वो क्यों नहीं बोलते, जो कल्याणकारी है वो उच्चारण क्यों नहीं करते, जो शांति से कहा जा सकता है उसको आक्रामक ढंग से क्यों कहते हो, हर बात पर आप भड़क क्यों जाते हो, क्यों बार बार उत्तेजित होते हो, क्योंकि आपके पास कहीं शांति नहीं है, आपके पास अपना कोई औचित्य ही नहीं है। तो जब आदमी हिंसात्मक होता है, आक्रामक होता है, तो बात चीखता है और अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश करता है। लेकिन धर्म या योग ऐसा नहीं करता। आप धीरे बोलिएगा, मधुर बोलिएगा, कल्याणकारी बोलिएगा, मंगलमय उच्चारण करिएगा और अत्यंत आवश्यक हो तो ही बोलिएगा, आवश्यकता नहीं हो तो मत बोलिएगा। जो जानते हैं वही बोलिएगा, जो नहीं जानते वो मत बोलिएगा। क्योंकि संसार में एक ही चीज सबसे सस्ती है और जो सबसे अधिक दी जाती है, और एक ही चीज है जो संसार में सबसे कम ली जाती है। क्या है वह चीज जो सबसे अधिक दी जाती है? वह सलाह। हर कोई दूसरे को सलाह देता है बिना ये जाने हुए कि मेरी सलाह मेरे काम तो कभी नहीं आई, फिर भी हम दूसरों को सलाह देते हैं। इस प्रकार का अज्ञान, इस प्रकार की धारणा मनुष्य को भटकाती है, संवारती नहीं, कहीं पहुंचाती नहीं। तो सलाह देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये सलाह क्या कभी मेरे काम आई। अनुभव हो तो बोलिएगा और अनुभव नहीं है तो चुप रहिएगा। और आप जानते संसार में 90% जो विवाद हैं, कलेश हैं, कलह हैं, वो केवल अधिक बोलने से होते हैं। आज ही आप विचार करके जाइएगा, हजार अवसर ऐसे होते हैं कि जहां हाँ और ना से काम चल सकता था। सैकड़ों ऐसे अवसर हैं जहां यस और नो से नहीं, इशारे से भी काम चल सकता था। और कुछ अवसर ऐसे हैं कि जहां केवल मौन से भी काम चलता था। लेकिन हम हबक हबक का मतलब है कि दिन भर अधिकांश बकवास करते हैं, अनावश्यक वार्तालाप करते हैं, जिससे झूठ पैदा होता है, जिससे पाखंड पनपता है, जिससे जीवन की वास्तविकता, सच्चाई समाप्त होती है और मित्रताएं शत्रुता में बदल जाती है। वो चाइना के विषय में मैं एक उदाहरण सुन रहा था, एक संस्मरण पढ़ रहा था। वहां एक प्रतियोगिता हुई, उसमें कहा गया संसार का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, संसार के बड़े बड़े अजूबे बताए, 7 अजूबे बताए हैं, कुछ और बताया है। लेकिन एक आदमी कहता है कि मैं जंगल से जा रहा था, बगीचे में 2 औरतें बैठी हुई थी, लेकिन चुप बैठी थी, शांत बैठी। ये बात औरतों के विषय में ही नहीं है, आदमी के विषय में भी ऐसी ही है। कहीं 2 आदमी बैठे हों तो शांत बैठे नहीं मिलेंगे और नजरें अपने ऊपर नहीं होंगी, दूसरे के ऊपर होंगी। वार्तालाप अपने नहीं होगी, किसी दूसरे की, थर्ड पर्सन की होगी। ऐसे में धर्म का विकास नहीं होता। और जब तक तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, तुम कुछ भी कमाओ, कुछ भी अंगड़ खंगड़ इकट्ठा करो, किसी भी सिंहासन पर चढ़ जाओ और दुनिया तुम्हें कितना भी मान्यता दे, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो रोती ही रहेगी।
ये बात अच्छी प्रकार से आप जानते हो। एक अभाव, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीनता का भाव, एक रिक्तता बराबर आपको कहीं ना कहीं पकड़े रखती है। कुछ खो गया है, ये बराबर आपके मन में भाव बना रहता है। इसलिए दुख के बादल छटते नहीं, छाए रहते हैं। और शायद हम इतना बोलते हैं कि दुख को भूल जाएं। शायद इसलिए हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अपने दुख को हम छिपा सकें। और शायद इसलिए दूसरों को देखने में आंखें रुचि लेती हैं कि ताकि अपनी सच्चाई ना दिखाई दे जाए, अपना असली चेहरा हमें दिखाई ना दे जाए। तो मंदिर में वही लोग जाते थे जिनके पास अपना चेहरा होता था। ये लोग ईमानदार थे, धार्मिक थे। और ईमानदार और धार्मिक आदमी का लक्षण जब मंदिर में जाता है तो मांगने कदापि नहीं जाता, केवल प्रार्थना करने का अर्थ है धन्यवाद देने के लिए जाता है। अब जितने भी मंदिर आप देखते हो, गुरुद्वारे देखते हो, धार्मिक स्थल देखते हो, वहाँ इतनी बड़ी जो लाइनें लगी हुई हैं, इनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं कि जो इस बात के लिए धन्यवाद देने जाता हो कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे खूब दिया है, अच्छी देह दी है, अच्छी संतानें दी हैं, परिवार दिया है, मकान दिया है, व्यापार दिया है, आज के लिए जीने का अच्छा साधन दिया है। दिए हुए की तो कोई चर्चा ही नहीं होती, जो हमारे पास नहीं है उसकी शिकायत वहां की जाती है। इसलिए सुखी रहने का सूत्र तो यही था, जो आज आपके हाथ में है उसका धन्यवाद करो, उसके गीत गाओ, उसका उत्सव मनाओ। और जो नहीं है कल की चिंता ही मत करो। तो झोपड़ी में रहने वाला भी धार्मिक होगा, वो भी उत्सव मना सकेगा। लेकिन ऐसा हम प्राय नहीं करते। आप में से अधिकांश सबकी यही स्थिति है कि जो भी आपके अपने भगवान रखे हैं, मंदिर रखे हैं, जो भी साधन बना के रखे हैं, केवल एक लंबी लिस्ट है शिकायत करने के लिए। परमात्मा ने आपको मनुष्य की देह दे दी, आपको मनुष्य बनने का अवसर दे दिया पृथ्वी पर, अच्छे सुंदर साधन दे दिए, और आपको क्या चाहिए इसके अलावा? और यदि चाह आपकी चाह में ही बदलती जाए और की मांग बढ़ती चली जाए, तो किसी नरक में जाने की जरूरत नहीं, पृथ्वी पर आपके लिए नरक है। मैंने सुना कि एक आदमी मरने के बाद नरक गया। पहरेदार ने जो द्वारपाल था उसने पूछा कि कहां से आए हो? कि पृथ्वी लोक से आया। बोले आप चिंता मत करो, नरक तो भोग ही आए, यहां तो स्वर्ग में रहिएगा। कारण यह है कि पृथ्वी इतनी सुंदर है, प्रकृति इतनी अनूठी है, परमात्मा की व्यवस्था इतनी अच्छी है, लेकिन उसे देखने के लिए अच्छी आंखें भी तो चाहिए, अच्छा मन भी तो चाहिए, अच्छी वाणी भी तो चाहिए। जो करने जैसा था वो हम नहीं करते, जो करने जैसा नहीं है वही हम करते हैं। यही मनुष्य की असफलता का सूत्र है। जो करने जैसा उसको टालते हैं, जो नहीं करने जैसा उसको अभी और यही करते हैं। सत्संग करना हो तो स्थगित करेंगे, किसी की सेवा करनी हो तो स्थगित करेंगे, दान देना हो तो कंजूसी करेंगे, लेकिन अनिष्ट करना हो तो अभी करेंगे, कुसंग करना हो तो अभी करेंगे। तो इसलिए वो आंखें जो दूसरों को देखती हैं, रस लेती हैं, खोजती हैं, वो आंखें स्वयं को खोजने लगे, स्वयं को स्वयं की दृष्टि में देखने लगे, तो मनुष्य के मुखौटे गिरने लगेंगे।
मैं दिखावा करता हूं, पाखंड करता हूं, ये दिखने लगेगा। मैं अंदर से कुछ हूं, बाहर से कुछ हूं, ये सब स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए हबकी ने बोली का ढबकी ने चली बात। उठने का ढंग, बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, खाने का ढंग, मित्रों के साथ रहने का ढंग, ये सब धार्मिक आदमी की पहचान है। धार्मिक आदमी जो भी चुनाव करता है वो श्रेष्ठतम का वर्णन करता है, अच्छे मित्र चुनता है, अच्छा भोजन करता है, अच्छे लोगों का सत्संग करता है, सदैव अपने जीवन को अच्छे अवसरों से दूर नहीं रहने देता। अधार्मिक आदमी की यही दुर्दशा का कारण है, वो श्रेष्ठ से बचता है। तो इसलिए यदि आप जीवन में इस बात को समझ सकें कि मैं जो भी वर्ण करूं श्रेष्ठ का करूं, और वो कब हो सकता है, जब आपके पास देखने वाली दृष्टि हो। मनुष्य की आंखें बहुत कुछ बताती हैं। आपके शरीर में सबसे अधिक पारदर्शी और बहुमूल्य आंखें बराबर इस बात को दिखाती हैं कि मनुष्य कैसा है। सरल आंखें एक अलग ही संकेत करती हैं, चालाक आंखें अलग ही संकेत करती हैं। जैसे जैसे आपके अंदर धर्म का पदार्पण होता है, आपकी आंखें सरल हो जाती हैं, गर्दन थोड़ी नीवी हो जाती है और जीवन में सरलता आ जाती है। तो दो विस्तार हैं संसार में, एक अहंकार का और एक जीवन का। अधिकांश दुर्भाग्य से लोग अहंकार का ही विस्तार करते हैं, जीवन का विस्तार नहीं करते। जीवन का क्या अर्थ समझते हो आप? एक तो अर्थ है कि ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही दुनिया है, यही जीवन है। लेकिन नहीं, ऋषियों ने कुछ और ही कहा है कि ये आंखें जब स्वयं को देखने लगें तो आप जीवन को देखने लगोगे। ये कान जो दूसरों को देखने में रुचि लेते हैं, दूसरों को सुनने में रुचि लेते हैं, जब स्वयं को सुनने लगें तब आप जीवन के निकट आते हो। ये वाणी जो दूसरों को पुकारती है, ये वाणी स्वयं को पुकारने लगे तब आप जीवन के निकट से निकटतम आ जाते हो। और ये मन जो दूसरों का ही चिंतन करता है, जो दूसरों का ही विचार करता है, जो दूसरों के दरवाजों पर ही ठोकर खाता रहता है, ये मन जो दूसरों की जुगाली करता है, दूसरे कहाँ जा रहे हैं सदैव उनकी खोज में रहता है, ऐसा व्यक्ति जीवन से भटक जाता है। और ऐसा ही आप करते हो, सदैव करते हो। इसलिए जीवन के आंतरिक सत्य को जानने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आपके जीवन में इस प्रकार का रूपांतरण कब होता है कि जब आप एक आंतरिक प्रकाश की खोज करते हो। एक वो प्रकाश जो बाहर आपको जगत में देखने की क्षमता देता है, एक वो प्रकाश जो आपको स्वयं के सत्य को, स्वयं की आत्मा को, स्वयं के जीवन को, स्वयं के आनंद को देखने की क्षमता देता है। और ये दुर्भाग्य है, इस सदी में अधिक दुर्भाग्य है। जैसे दो पैरों से मनुष्य की यात्रा होती है, एक अपंग आदमी से यात्रा नहीं होती, एक पैर से यात्रा नहीं होती। हमें बाहर वो प्रकाश चाहिए जो दुनिया को देखने की क्षमता दे, और एक हमें ऐसा आंतरिक प्रकाश भी चाहिए जो स्वयं को देखने की क्षमता दे। अभी आपके पास एक परफेक्ट लाइफ, एक कंप्लीट लाइफ, एक सुंदर संतुलित जीवन नहीं है, इसलिए आप अपंग हो, अधूरे हो।
कहीं से कुछ ना कुछ आपका बिगड़ गया है, खो गया है, टूट गया है, मन कहीं चला गया है, बुद्धि कहीं चली गई है, मस्तिष्क कहीं है, हृदय कहीं है, आंखें कहीं हैं, सब बिखर गया है। और उस एक को जानने के लिए एक होना पड़ता है। खंड खंड होकर के उस प्रकाश को नहीं जान सकते। लेकिन समाज की व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की परंपरा सब खंड खंड करने की है। इसलिए मनुष्य बराबर इन खंडों में ही टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए सबसे पहली बात आपको उस आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था के लिए कुछ करना चाहिए। दो प्रकार की भूख मनुष्य के जीवन में होती है। एक भौतिक भूख, जिसको पूरा करने के लिए आप भागे जा रहे हो। इतना भागने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़े में गुजारा हो सकता है, थोड़े में आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, साधारण मकान में आराम से रहा जा सकता है, साधारण भोजन करके स्वस्थ रहा जा सकता है, साधारण लिबास वस्त्र पहने जा सकते हैं, साधारण गाड़ी में भी रहा जा सकता है। लेकिन हमें अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। अच्छी चीजें तो आ जाती हैं, लेकिन अच्छा जीवन तो नहीं बचता। पदार्थों का संग्रह तो बहुत हो जाता है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे मरती चली जाती है। इसलिए भौतिक भूख तो तुम्हारी मिटती ही नहीं, इसके साथ साथ एक दुर्भाग्य पैदा होता है, आध्यात्मिक भूख बिल्कुल मर जाती है। और संसार में वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े अच्छे हैं, सौभाग्य के उनके द्वार खुले हैं, प्रशंसा के योग हैं, जिनके पास दोनों हाथ में लड्डू हैं, भौतिक जगत में संपन्न हैं, स्वयं भी और दूसरों के लिए भी बांटते हैं। और एक आध्यात्मिक भूख भी है, साधना भी करते हैं, सत्य को जानने के लिए प्रयास पुरुषार्थ भी करते हैं, अपने मन रूपी मंदिर को साफ भी करते हैं, उसके लिए सत्संग करते हैं, दान देते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बाहर के जगत से जो मिला है उससे कोई तृप्ति नहीं, कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं। उससे केवल शरीर को तो मिलता है, आपकी आत्मा भूखी मर जाती है। ठीक ऐसी स्थिति है जैसे सामने एक पौधा है, उसके पत्तों पर हम पानी छिड़कते रहें और जड़ें सूखी पड़ी रहें, तो कुछ समय के बाद वृक्ष सूख जाएगा। आप अपनी इंद्रियों पर पानी छिड़क रहे हो, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की बाहर से कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा मरी जा रही है, सूखी जा रही है। उसकी कभी कोई पुकार ही नहीं सुनता, वो चीखती है, उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनता। और उसकी क्या चीख है, क्या पुकार है? शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। कहीं भी हो आपके अंदर से स्वर उठता है, थोड़ी शांति चाहिए। लेकिन काम तुम सारे अशांति के करते हो, दुख तुम बीज के बोते हो, बीज के तुम दुख के कारण सब बीज बोते हो, तो शांति कहां से आ सकती है? इसलिए ये बात बार बार ये संयोग नहीं होगा, और एक शब्द मनुष्य का जीवन बदल देता है। कान खुले हों और हृदय में आवाज पहुंच जाए और आचरण में वो तुम्हारे परिणत हो जाए, तो जीवन के बदलते हुए देर भी नहीं लगती। आज से ये भी बात अपने जीवन में सोच करके जाओ कि भौतिक भूख तो हमारी जगी,
उससे कोई तृप्ति तो नहीं मिली, लेकिन आध्यात्मिक भूख भी होनी चाहिए। स्वयं के सत्य को, जीवन को जानने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य पैदा होता है। ये सामान सज्जा इकट्ठा करने के लिए पैदा नहीं होता। जब आप यहाँ से संसार को छोड़ करके जाओगे और परमात्मा आपसे पूछेगा, तो ये नहीं पूछेगा वो कार कहाँ छोड़ के आया भाई, वो सुंदर हवन कहाँ छोड़ करके आया है, वो बैंक में इतना पैसा था वो कहाँ रख करके आया है। केवल यही पूछेगा कि तेरे पास अपना क्या है। वो दूसरों का था, दूसरों के पास ही रहेगा, तुम्हारे पास अपना क्या है, क्या उत्तर दोगे आप? ना ऐसा कोई दान है जिसमें आपने कोई इच्छा के बिना दिया हो, कामना के बिना दिया हो, स्वार्थ के बिना दिया हो। ना तुम्हारा एक भी कर्म ऐसा है जो बिना वासना के, बिना इच्छा के, बिना कामना के आपने किया हो। ऐसा कोई दोस्त नहीं बना जिसकी आप मदद ही करना चाहते हो, दूसरों से मदद मांगेंगे इसलिए हमने दोस्त बनाया। तो न माता की सेवा है, न पिता की सेवा है, न कोई आंतरिक अपनी संपदा है, न कोई पूजा है, न पाठ है। इसलिए इस जीव को, इस आत्मा को जब जाता है शरीर छोड़ के, तो भारी पीड़ा होती है और तृष्णा बढ़ती चली जाती है। मैंने सुना एक सन्यासी ने, फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी है। अलग जगह ही है, भिक्षाम दही। अरे सम्राट मुझे भिक्षा दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ, तुम्हारी नगरी में बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी, क्या आप मेरी भूख नहीं मिटा सकते? सम्राट ने कहा, आप कैसी बात कहते हो, मेरे पास अथाह धन है, बड़े खजाने हैं, छोटा सा पेट है तुम्हारा, क्या भूख नहीं मिटा सके? उसने कहा तो मिटा दीजिए। उसने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया। उसने जो सुंदर श्रेष्ठ उसके महल में हीरे जवाहरात आभूषण जो भी पड़े हुए थे, भिक्षा में वो देने के लिए अपने मंत्री से कहा कि जाओ लाओ, उसमें डालते जाओ। क्या भिक्षा पात्र है ऐसा? वो वित्त मंत्री ने ला करके उसमें कुछ हीरे जवाहरात डाले और देखते ही भिक्षा पात्र खाली हो गया। फिर लाए, फिर डाले, फिर भिक्षा पात्र खाली हो गया। ऐसा होते होते सायंकाल तक खजाना खाली होने लगा। कैसा करिश्मा था, क्या चमत्कार था इस भिक्षा पात्र में। कुछ भी डालो, गिरता हुआ तो दिखता है लेकिन ठहरता हुआ नहीं दिखता, भरता ही नहीं है। पहले तो सम्राट को बड़ा गर्व था, लेकिन सायंकाल तक आते आते उसकी गर्दन नीचे होने लगी, घबराने लगा कि मैंने इसको ये वचन तो दिया कि तृप्त कर दूंगा, भिक्षा पात्र भर दूंगा, लेकिन अब ये संभव नहीं दिखता है। दूर तक ये बात फैली। उस नगर के बड़े बड़े संभ्रांत व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए और ये सब ने देखा। अंत में फिर सम्राट ने घुटने टेक दिए, खजाना खाली हो गया। उसने पूछा, महाराज बाकी तो ठीक है, लेकिन ये बात बताओ, ये भिक्षा पात्र में क्या ऐसी विशेषता है, कौन सी सिद्धि है कि कुछ ठहरता ही नहीं? उसने कहा, ये भिक्षा पात्र एक मनुष्य की मरघट से लाई हुई खोपड़ी है और मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। ना आपकी भरी है और ना किसी और की भरी है। ये मत समझ लेना कि मेरी भर गई है, खोपड़ी तुम्हारी भी खाली है, सम्राट होगा। तो मनुष्य की दयनीय स्थिति है, खोपड़ी उसकी खाली है, लेकिन इसको भरा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। किससे भरा जा सकता है?
दो अवस्थाएं हैं। कौन व्यक्ति सबसे अधिक किसको प्रेम करता है, स्वयं की आत्मा को या भौतिक पदार्थों को? आपको दो प्रकार से भरा जा सकता है, एक भौतिक पदार्थों से। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक स्वयं की आत्मा से। भौतिक पदार्थों का अर्थ है ऐसी खोपड़ी जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जिसमें कभी भरा नहीं जा सकता। कितना भी भरो लेकिन अंदर बराबर जगह बनी रहेगी। और एक स्वयं की आत्मा से भरा जा सकता है, सरेक संत से कल्याणकारी संसार से भरा जा सकता है। तो इसलिए हम में से अधिकांश दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे ही हैं कि जो पदार्थों से अपने जीवन को भरने में लगे हैं और आत्मा के लिए कोई जगह नहीं बची। ठीक ऐसी स्थिति जैसे आपका गेस्ट रूम हो और सारे को फर्नीचर से भर दिया जाए, पैर रखने को जगह नहीं। अब ये कहने कोई गेस्ट रूम है, आपका कोई अतिथि कोई मित्र इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे में अपने मन को मस्तिष्क को संसार से संसारी पदार्थों से भर दिया है और आत्मा धीरे 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 इस देह से विलुप्त हो गई। तो एक आध्यात्मिक भोग जगाने की आवश्यकता है। और एक बात और ध्यान रखना, आज आप जैसे भी हो किसी मनुष्य के कारण से नहीं, यहां परमात्मा के कारण से हो। अपने कारण से आप यहां नहीं हो, उस परमात्मा के कारण से यहां हो, उसकी कृपा से यहां हो। यदि एक श्वास अभी छिटक जाए तो आप क्या कर सकते हो? ये देह पड़ी रहे, पंछी उड़ जाए तो आप क्या कर सकते हो? है सब उसी का और उसी के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को धोखा देता है और खाली हाथ संसार से चीखते पुकारते हाहाकार करते हुए चला जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास एक संतुलन होना चाहिए, उतना भौतिक कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उतना धन आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। जैसा कबीर साहब ने कहा, साइंतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। सोचिएगा उस व्यक्ति की बात। जो व्यक्ति कम से कम में भी गुजारा कर सकता है, उसे क्या दुख है? दुख तो एक ही है कि पात्र फटा हुआ है और ऊपर से डाले जा रहे हैं, ये कभी नहीं भरेगा। जो कम से कम में भी राजी हो सकता है, उसे क्या दुख है संसार में? दुख एक ही है, अधिक से अधिक चाहिए और कंपटीशन है, दूसरों से अधिक चाहिए। ऐसा मन अशांत ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। तो किसी से क्या तुलना करनी है? जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट हूं और आज ही आनंद के बादल गरज सकते हैं। ये निश्चय करते ही आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी और जो थोड़ा था कल, आज वो 1000 गुना दिखाई देने लगेगा। दूसरों से तुलना मत करो, जो तुम्हारे पास है उसको आज जीने लगो और कल की चिंता मत करो, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। आज ही आप उत्सव मना सकते हैं, कल की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या कहा ऋषियों ने? उस आंतरिक प्रकाश की खोज करने के लिए कि दुर्लभम त्रयम एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष सम्मस्त है। आंतरिक प्रकाश तब मिलेगा जब आप मनुष्य बनोगे, शांति तब आएगी जब आप मनुष्य बनोगे,
जीवन में धर्म का प्रकाश तब फैलेगा जब आप मनुष्य बनोगे। अब आप कह सकते हो, आप ऐसी बातें क्यों कहते हो, मनुष्य तो हम हैं ही। मनुष्य तो हैं हम, और क्या बनना है, लेकिन ऋषि ऐसा नहीं कहते। ऋषि इस बात को स्वीकार नहीं करते। आप मनुष्य की तरह से पैदा तो हुए हो, लेकिन मनुष्य बनने के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। जीवन में अपने मन को एक नया मन बनाना पड़ता है, एक नई व्यवस्था बनानी पड़ती है, तब आपके जीवन में पहली बार मनुष्य बनने का सौभाग्य होता है। तो कब बनता है मनुष्य? संसर्ग की श्रेष्ठता पुण्य आत्माओं के साथ रहने में है। जब आप पुण्यवान व्यक्तियों का, संभ्रांत व्यक्तियों का, सज्जनों का सत्संग करते हो, अच्छी संगति करते हो, तब आपका मन बदलता है, आपका आचरण बदलता है। और जो कर्म करते हो उसमें कर्तापन का जब अहंकार नहीं रहता, ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, उसको अर्पित करके करते हो, तब आप मनुष्य बनते हो। मुझे कहाँ रुकना है जो ये जानता है, तब आप मनुष्य बनते हो। आप भोजन करते हो, आपको नहीं पता कि कहाँ रुकना है, स्वाद के कारण खाए जाते हो, स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं करते, फिर बीमार होकर ही जीना पड़ेगा। बोले जाते हो, देखे जाते हो, ऐसे ही हर चीज में आप संतुलन बिगाड़ के रखते हो। कहाँ रुकना है जानते ही नहीं, सदैव अति करते रहते हो, फिर आप मनुष्य नहीं बन सकते। और जो मनन करता है वो मनुष्य बनता है। अर्थात जो व्यक्ति हृदय की सुनता है, श्रद्धा की सुनता है, वो मनुष्य बनने की क्षमता अर्जित करता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन ले आता है, वो मनुष्य बन जाता है। शायद अधिक हो जाएगा आपके लिए, आगे का सूत्र बड़ा है और सुनने की क्षमता आपकी बिल्कुल कम है। इतनी बातों से भी कोई एक बात, कोई सूत्र आपकी समझ आ गया हो, तो आपके जीवन में आज क्रांति आ सकती है, कल्याण हो सकता है। अन्यथा जैसे आए थे खाली हाथ वैसे ही चले जाओगे। जैसा कि मैंने कहा कि जीवन छोटा है, शक्ति सीमित है, समय अल्प है, क्षण क्षण करके बीता जा रहा है। यदि आप जीवन के 60 वर्ष जीते हो तो 20 वर्ष तो सो कर के निकल जाते हैं। थोड़ी सी आयु बचती है, वो गपशप में, बुराई में, निंदा में, हिंसा में, क्रोध में, सब उसी में निकल जाती है। अच्छाई के लिए देखोगे तो आपके पास शायद समय ही नहीं होगा। समय, शक्ति सब ऐसी जा रही है। शक्ति सीमित है, जैसे फूटा हुआ घड़ा हो, एक एक बूंद करके सब बह जाता है, एक एक दिन करके ऐसे ही आयु नष्ट हो रही है। काम कुछ नहीं आ रहा है, सब ऐसे ही धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। लेकिन मनुष्य के पास इतनी क्षमता है, वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य के पास क्षमता है, वो मनुष्य नहीं देवत्व को भी उपलब्ध हो सकता है। वो सब आपके अंदर है, लेकिन वो तभी होगा जब आध्यात्मिक भूख जगेगी, मनुष्य बनने की साधना होगी, आपके जीवन में आंतरिक प्रकाश की खोज होगी, तब ऐसा संभव है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से, शांति से इन शब्दों को कानों से सुना है, तो भी अच्छा है।
हृदय से सुना है तो बहुत ही अच्छा है, आत्मा से सुना है तो कल्याणकारी है, मंगलमय है। आप खाली ना जाएं, कुछ भरे हुए होकर के जाएं, कुछ करेंगे ये संकल्प लेकर के जाएं, कुछ जीवन में बदलाव लाएंगे, ऐसी साधना करेंगे, वैसा संकल्प लेकर के जाएं तो जीवन बदलता है। और असंभव कुछ भी नहीं, सब संभव है। लेकिन श्रेष्ठपन को संभाले रखिएगा, निकृष्ट की चिंता मत करिएगा, सत्य को गले लगाए रखिएगा, झूठ की चर्चा मत करिएगा। धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाता है। इसलिए आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं और आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ऐसा आशीर्वाद करते हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी ने सुंदर व्यवस्था की है। एक मनुष्य के आने से बाहर आती है, एक मनुष्य के आने से हवा बदलती है, एक मनुष्य के आने से परिवार बदलता है, एक मनुष्य के आने से परिवार और संपदा सब बिगड़ जाती है। इसलिए कभी कभी परिवार में ऐसा आदमी आता है जो लक्ष्मी भी लेकर के आता है, आचरण भी लेकर के आता है, समृद्धि भी लेकर के आता है, ख्याति भी लेकर के आता है। एक संतान ऐसी आती है सब मिटा देती है। इस घर में ऐसा ही है, लक्ष्मी आई है, उसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, प्रकाश फैलाया जा रहा है, सुगंध फैलाई जा रही है। इसलिए उसमें आप भी सम्मिलित होने के भागीदार हो। आपको अवसर मिला है, उसमें आहुति डालिएगा, उत्सव मनाइएगा, आनंदित रहिएगा। और आज ही नहीं 365 दिन आनंदित रहा जा सकता है, तो एक दिन के लिए क्यों प्रतीक्षा करनी है। ऐसा जीवन जिएं और आनंदित रहें। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।